हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कवर आउट करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट के बारे में आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके दो लेक्चर आएंगे टोटल, क्योंकि पार्लियामेंट है उसके बाद प्रीसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट अलग से भी है। ठीक है, तो आज फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें आर्टिकल कौन सा पढ़ते हैं। आज थोड़ा मैंने बैकग्राउंड भी चेंज किया, बताना भाई कैसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 79 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, पार्लियामेंट की। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बता देना दिख रहा है कि नहीं, मैं वरना ऐसे उसका लगा दूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। देखो, पहले हम लोग पार्लियामेंट के बारे में समझते हैं कि बेसिकली पार्लियामेंट होता क्या है, उसके ऑर्गन्स कितने होते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल यही आता है कि पार्लियामेंट्स के ऑर्गन कितने होते हैं। तो देखो, उसके थ्री तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। होपफुली ये पेन दिख रहा हो यार, मेरे को तो खुद ही नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कितने, तीन। तो कौन से तीन होते हैं, सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्रेसिडेंट, फिर आएगा अपना राज्यसभा। राज्यसभा आएगा, फिर आएगा तीसरे पे लोकसभा। ठीक है, और कभी कभार जैसे पेपर में जरूरी नहीं आपको राज्यसभा ही लिखा हुआ मिले। ठीक है, आपको मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट भी मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था शायद इसको, इसके बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा में आपको और क्या मिल सकता है, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। तो फटाफट इनके मैं आर्टिकल भी आपको बता देता हूँ। देखो, अब प्रेजेंट के बारे में तो हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो ये आर्टिकल नंबर 52 में, ये आर्टिकल नंबर 80 में है, और ये आर्टिकल नंबर 81 में। तो ये तीन चीजें हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट में डिसाइड होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पहले 79 आर्टिकल क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके अंदर तीन ऑर्गन्स आते हैं, कौन से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा चीजें बताऊं, किसके बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये रही राज्यसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप रिकॉल करके सोचो। ठीक है, और ये होता है अपना लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। ठीक है, अब लिखता हूँ फटाफट। देखो, जो ये होता है, जो अपने राज्यसभा होते हैं, ठीक है, ये अपर हाउस होते हैं, मतलब इसके अंदर आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये अपर हाउस होते हैं। ठीक है, और ये होंगे लोअर हाउस। फिर मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, अपर हाउस का मतलब ये रहता है ना कि पर्टिकुलरली ऐसे रहेगा ना कि जैसे आप लोकसभा में तो अपने आपके पास जैसे बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने जैसे अपने एडवर्टीजमेंट कराई। ठीक है, आपने कोई अपनी पार्टी बनाई, उसके अंदर आप अध्यक्ष रहे। ठीक है, और बहुत टाइम तक आपने अच्छा भी किया किसी स्टेट के लिए, तो आप इजीली लोकसभा में आ सकते हैं। और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 है, इसका 80 है। ठीक है, पहले देखो डिफरेंस बिटवीन से पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, और ये होता है अपना सेकेंड हाउस। अब आप सोचो कि ये सेकेंड हाउस क्यों है, ये सेकेंड हाउस होता है, और या ये आपका होता है फर्स्ट हाउस। ठीक, इतनी बात समझो पहले। फर्स्ट हाउस, देखो लोकसभा और राज्य, लोकसभा को फर्स्ट हाउस क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो ऐसा चीजें रहती है ना। देखो, मैंने बोला क्या, अभी आप बोलोगे कि भैया आपने तो अभी अभी बताया कि राज्यसभा जो होती है, ठीक है, उसको ज्यादा वो हायर प्रेफरेंस दी जाती है। फिर उसको हमने सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस क्यों बोला, क्योंकि देखो जो भी छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं ना, वो हम यही चाहते हैं कि पहले वो लोकसभा में सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे अभी कोई एजुकेशन बिल वाला आया, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लोकसभा में ही उसकी हल हो जाए। ठीक है, वो राज्यसभा तक बात ही ना पहुंचे। तो कोई भी जैसे डिसीजन जो छोटे छोटे मैटर में हो, तो सबसे पहले कौन से के पास आएगा, ऐसे करके याद रख लो। तो किसके पास आएगा, लोकसभा के पास आएगा। तो इसीलिए इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं। देखो, ये होता है एक फेडरल होता है। क्या होता है, फेडरल। ठीक है, फेडरल का मतलब क्या होता है, इसमें देखो मैंने अभी याद करूँ तो जब मैं आपको उसके बारे में पढ़ा रहा था, जब इंडिया जब मैंने अपने इंडिया में, तो हमने क्या बताया, वो कौन फेडरल होता है। कौन फेडरल मतलब क्या होता है कि वहाँ स्टेट के बारे में भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, सिमिलरली जो फेडरल होता है, उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ होता है स्टेट का। बस इतना बात याद रख लो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पॉपुलर हाउस होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट फैमिलियर टू एवरीवन। ठीक है, ये पॉपुलर हाउस कहलाता है। ठीक है, देखो इतनी बात होगी। पहले क्या होता है, मैंने बताया कि ये अपर हाउस होता है, क्योंकि भाई सभी को पता है राज्यसभा में आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो, आपको पूरे एक प्रॉपर चाहिए होता है सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद आपका लोकसभा आता है, फिर आपका ये सेकेंडरी हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम होता है, और ये नॉन फेडरल होता है। देखो, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनके टेन्योर की क्या चीज होती है। देखो, पर्टिकुलरली राज्यसभा में कोई टेन्योर नहीं होता, क्योंकि भाई देखो, एक वक्त के लिए आप मान लो कि लोकसभा 5 साल की जैसे मान के है, पर उसको 4 साल में भी अगर आपकी सारी पार्टी खत्म हो गई तो उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। बट इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आप बोल नहीं सकते हो कि देखो इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, कि मतलब इसमें कोई भी अनसर्टिनिटी है इसमें। अनसर्टिनिटी मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, पर इसमें सर्टिनिटी है कि भाई ये प्रॉपर इस टाइम तक चलना है तो चलेगा। कोई प्रॉपर सर्टन टाइम नहीं है इसका। ठीक,
तो दो चीजें यहाँ ये होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, वो आती है अपनी कि पहले आर्टिकल नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 80, और एक बार बैकग्राउंड बता देना भाई कैसा लग रहा है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में आप लोग क्या जानते हो? देखो मैंने ऐसे आपको पढ़ाया तो है, पर देखो राज्यसभा को अभी क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी, ठीक है। तो देखो इसको अब दो तरीके से हम कैटेगराइज करके इसको भी पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो जब भी राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा में अभी ज्यादातर हमने क्या सुना है कि 245 मेंबर्स हैं ये, बट अब आज मैं आपको बताता हूँ इसकी पीछे की रियलिटी क्या है। देखो जो मैक्सिमम मेंबर है, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स, कभी भी क्वेश्चन देखें ना पेपर में, टफ कहाँ से बनेगा, यही इसी पोर्शन से। जो मैक्सिमम मेंबर है, ठीक है, विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब कि ये तय की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ध्यान से मेरे वर्ड सुनना है यहाँ पे, मैंने क्या बोला अभी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है सीट्स, वो टोटल कितनी है, वो है 250। ध्यान से समझना मैंने यहाँ क्या बोला, जिसमें से 238 नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, और 12 जो आपके हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। बात समझ गए, क्लियर है? इतना इतना तो बहुत ईजी था, इतना तो कोई भी समझ जाता, ठीक है। क्या है कि जिसमें से 238 क्या है अपने इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है, ये पहली बात होगी। और मैंने क्या बोला, जो ये मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो प्रिसाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। बट अब मैं यही बोल दूं कि टोटल सीट्स, क्या मैंने बोला, मैंने बोला टोटल सीट्स जो प्रिस्क्राइब की गई हैं किसके द्वारा, अब मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट के द्वारा पता कितनी की गई है, अब ध्यान से समझना इधर बात, शायद इधर मेरी फोटो आ रही हो तो इधर ना दिखे, देखो यहाँ पे, ठीक है, उसमें की गई है 245, ठीक है। और उसमें से जो 233 है वो नॉमिनेटेड है और 12 यूटीज की है। और क्लासिफिकेशन चाहिए, लो भाई और लो, ठीक है। इसमें से 225 सीट्स हैं जो, ठीक है, वो स्टेट की हैं, ठीक है। और जो बच गई 8, वो किसकी हो गई, यूटीज की हो गई। देखो अब यूटीज का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो 31 मार्च, अब ध्यान से ये डेट देखना, और मैं आपको अभी इसी का क्वेश्चन दिखाऊंगा पेपर में कैसे आया था। अब वो क्वेश्चन से आपको रूबरू कराऊंगा। 31 अक्टूबर 2019, जब जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया था, एक यूटी कर दिया गया था, एक प्रॉपर यूटी हो गया था वो, ठीक है। तो जो ये 8 सीटें यहीं से 8 बनी, बात समझो, पहले वो 8 नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से सुनो, जो जम्मू और कश्मीर को टोटल 4 सीटें दी गई, दिल्ली अपना क्या है, एक यूटी है, दिल्ली के पास 3 थी, एक थी अपनी पुडुचेरी के पास, पुडुचेरी या पौंडुचेरी जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप प्लस आउट करोगे तो कितनी बन रही है, 8 बन रही है, 8 बन रही है ना। मतलब कि पहले 4 सीटें नहीं हुआ करती थी, तो पहले कितनी सीट थी, जब 2000, अगर मैं 31 दिसंबर 2019 से पहले की बात करूँ तो तब थी सिर्फ 4 सीट, पर अब टोटल कितनी सीट्स है, अब टोटल 8 सीट है। बात समझ गई, क्लियर है? ध्यान से समझ रहे, मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने बताया कि 233 सीट्स है जो कि इलेक्टेड मेंबर्स की हैं, इलेक्टेड में भी 225 किसके, स्टेट्स की हैं, 8 यूटीज की हैं, और उसमें से जो 12 है वो नॉमिनेटेड के लिए रख रखा है, ठीक है। बात समझ गए, क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसके बाद लोकसभा के बारे में, ठीक है। ये इसी का भी देखो, मैंने इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। ये जैसे अभी ये आज का आखिरी टॉपिक होगा, बट ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखो इसमें भी हम दो करेंगे, एक मैंने जो वहाँ पे लिखवाया है, एक जो पार्लियामेंट एक पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, एक प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या बनाया जाएगा, पहले ये बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाया गया है वो कितनी है, वो है 252 सीट्स, जिसमें से 250 किसकी है, जो अपनी प्रॉपर है, हाँ, और 2 है वो एंग्लो इंडियन की है। एंग्लो इंडियन अब बताओ क्या होता है भाई, मैंने ये 2 बार, 2 क्लासेस में 2 बार इसको आपको पढ़ा है, पॉलिटी का अगर लास्ट क्लास तक। एंग्लो इंडियन क्या रहते हैं, जिनके जो फोर फादर होते हैं, जो फादर वाली पेरेंटिंग होती है वो यूरोपियन होती है, पर मदर उसकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन के थे, तो 2 एंग्लो इंडियन थे। बट अगर मैं आपसे यहीं पे एक सवाल पूछूं कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ओके। इतना तो मैंने क्लियर करा दिया आपको, ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। और बट अब आप बोलोगे जैसे भैया आपने इधर कॉन्स्टिट्यूशन का बता दिया, इधर पार्लियामेंट का भी तो बता दो, पार्लियामेंट क्या बोलता है हमें, पार्लियामेंट हमें बोलता है कि भाई तू मेरे से देखो आप यही सुनते आ रहे हो आज तक, जब भी आप आपसे कोई पूछेगा क्या लोकसभा में कितनी टोटल सीट्स होती है, आप क्या बोलते हैं 543 होती है। बट जो जैसे मैंने अब यहाँ पे बताई, तो ये 250 सीट्स क्यों रखी गई, आप देखो यहाँ पे उन्होंने फाइव फाइव 252 सीट्स क्यों रखी हैं। सॉरी यार गलती लिख दिया था इधर पे, मैं वही सोचूं कि तब उधर उल्टा कैसे आ रहा है।
ठीक है, इसमें कितनी है 552 सीट्स, जिसमें से 550 इधर है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लिया हूँ मैं, ठीक है, वीडियो में, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो उधर पे। ठीक, सिमिलरली जब मैंने दो चीजें लिखी ना यहाँ पे कि इसने पहले एक ने 552 सीट्स रख रखी है और एक ने 250 सीट्स रख रखी है, तो आप पूछोगे भैया इन्होंने ये एक्स्ट्रा सीट्स क्यों रखी है, जो 5 सीटें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं ये क्यों है, वाई? अब रीजन आपको पूछना चाहिए वाई। अब मैं बताता हूँ इसका मेन रीजन। इसका मेन रीजन ये है ना कि देखो, जैसे आज आज अगर हम अपनी वो बनाए, मैप बनाऊं, ठीक है, ये जैसे अपना मैप हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया, तो जो ये पार्ट है ना, ये जो ये पीओके वाला पार्ट है, जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ठीक है, क्या पता जल्दी हम इसको हासिल कर लें, ठीक, होपफुली। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट होगा तो क्या पता फ्यूचर में ये वाला पार्ट हमारा हो जाए। और सिमिलरली जो एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हम लोग चाइना के साथ शेयर करते हैं, क्या पता आगे चल के वो भी हमारे पास ही आ जाए, पीओके और चाइना वाली हमारे साथ, तो वहाँ के भी तो मेंबर्स होंगे। आया अब खोपड़ी में घुसा कुछ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 सीटें इन्हीं दोनों चीजें के लिए बचा के रखी हैं, कि बाय चांस फ्यूचर में ऐसा होता है कि हमने पीओके भी ले लिया और एलओसी भी अपना ही हो गया उधर से, तो वो 5 सीटें वहां पे लग जाएंगी फिर। सिमिलरली लोकसभा में भी जो ये अलग से सीटें कितनी हो गई, 9 सीटें अलग से हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना इसका डिवीजन कैसे होगा, इसमें 243 सीट्स हैं, और जो इसमें मान के चलो फिर कितने बच जाएंगे, और जो यहाँ पे 225 सीट्स हैं, ठीक है, 225 यूटीज की हो गई, और बाकी कितनी बच गई, बाकी बच गई 19, हाँ 19 बच गई ना, 18, ठीक है, 18 जो अपनी होगी किसकी होगी, यूटीज की होगी, ठीक है, ये स्टेट्स की होगी, ये यूटीज होगी। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो अभी तो क्वेश्चन करना है, बट मैं बता रहा हूँ, हाँ, कि पीओके और चाइना के लिए हमने अलग से 5 सीटें बचा के रखी हैं, बट नॉर्मली हम 245 करते हैं और उसमें 543 बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट ये आज के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देखो अब क्वेश्चन कितने बढ़िया आए थे। क्या बोला, हाउ मेनी यूटीज आर प्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर टोटल कितने यूटीज प्रेजेंट है। देखा, अब देखो जैसे अब ये सवाल कितने को आया, अब ध्यान से देखना, ये आया 20 जुलाई 2019 को, मतलब मैंने क्या डेट बताई थी आपको, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी कौन बना था, अपना JNK। बट अब जब JNK ही नहीं बना, तो पहले इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ये होगा ही नहीं, पहले इसका आंसर 2 होता, क्योंकि उसमें सब दिल्ली और पुडुचेरी बस दो थी, पौंडुचेरी पुडुचेरी, ठीक है। अब पता है इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपको खुद से ऑप्शन बनाना है, वो होगा ऑप्शन नंबर जिसमें मैं बना रहा हूँ ई, उसमें कितना होंगे, 3 होंगी। आप समझ गए ना, उसका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। ठीक, क्लियर है। देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया कौन, तीन ऑर्गन, ये सीधा इधर क्वेश्चन पूछा है, तीन ऑर्गन कौन कौन बताता है। अगर मैं पूछूं ये कौन सा, इधर पे देखो, ये है पहला, पहला लोकसभा है, लोकसभा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, राज्यसभा, बिल्कुल बनाता है ये भी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी बनाते हैं, मतलब तीनों सही हो जाएंगे, एक दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है। देखो फटाफट करा दिए, पर मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट अभी थोड़ा और बड़ा है, इसको अभी और वीडियो लगेंगी 2-3, उसमें हम अच्छे से कवर आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन नॉट एक्सीड, देखो टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा, देखो अकॉर्डिंग, देखो यहाँ ध्यान से पढ़ना, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ अगर पार्लियामेंट, तो आप कितना बोलते, 245 बोलते इजीली, ठीक है, बट यहाँ पे उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 250 सीट्स, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।